Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So IMIG story, Love Found Twice, आगे स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हो जाता है और जो हमारी रिद्धि थी, आज वो अपनी दादी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली थी. वो अपना जो ऑफिस था उसको बोल देती है कि वो क्या बोल देते हैं लंच के बाद जाएगी, बिकॉज़ उसको 1-2 मीटिंग करनी थी, तो उसको होता है ना, थोड़ा डिले कर देती है. उसको बोल देती है अपने असिस्टेंट को कि जो भी है लंच के बाद शिफ्ट कर ले. और देन अब वो अपनी जो दादी थी उन्हें अपने साथ लेकर जाती है डॉक्टर के पास. अब वो जो डॉक्टर थी वो दादी को काफ़ी अच्छे से चेक करती है और कुछ टेस्ट वगैरह वो करवाती है. और यहाँ जो रिद्धि थी वो जैसे-जैसे डॉक्टर बोल रही थी वो सारी चीज़ें कर रही थी. और ये सब करते-करते अब तक टाइम उसको हो चुका था अप्रॉक्स 12 बज गए थे काफ़ी आराम से. अब यहाँ जो हमारी रिद्धि है वो डॉक्टर के पास जाती है कुछ बात करने के लिए. और वो दादी से कहती है कि दादी आप यहीं पे बैठना, कहीं मत जाना. उसकी जो दादी थी वो कहती है हाँ बेटा मैं कहाँ जाऊँगी. और जो यहाँ जो रिद्धि थी वो जाती है डॉक्टर के पास बात करने के लिए. अब जो डॉक्टर थी वो बोलती है कि देखो रिद्धि, मैं अगर तुम्हें सब कुछ सच बताऊँ, देखो अब झूठ बोलने का या छुपाने का तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि दिक्कतें उससे बढ़ेंगी ही, कम नहीं होगी. यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है डॉक्टर जो भी है क्लियर बताइए मुझे. अब यहाँ जो वो डॉक्टर थी वो कहती है देखो रिद्धि, तुम्हारी दादी की ऑलमोस्ट 95% मेमोरी लॉस हो चुकी है. और उन्हें रैंडमली कुछ भी बीच का याद आ जाता है या कुछ भी, या तो उन्हें कभी आरोही याद आएगी, या अपने बेटे को वो याद करेंगी, या अपनी बहू को, या कभी तुम्हारे बचपन को. वो कभी भी कुछ भी चीज़, कुछ भी रैंडमली उनके दिमाग में आ जाएगा और वो कुछ भी चीज़ करने लगेंगी. कभी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें, कभी बिल्कुल गुस्से में रहेंगी, या कभी भी कुछ भी. यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है ये चीज़ हो रही है डॉक्टर, इसलिए तो ज़्यादा परेशान हूँ. यहाँ देन जो डॉक्टर थी वो कहती है देखो, अगर मेरी मानो तो एक काम करो. और वो उसने जस्ट इतना बोला ही था कि अंदर केबिन में भागते हुए जो रिद्धि का ड्राइवर था वो आता है. और वो भागते हुए आता है बिल्कुल. यहाँ जो डॉक्टर और रिद्धिया दोनों गेट की तरफ देखते हैं. वो ड्राइवर कहता है हाफते हुए कि मैडम वो दादी. यहाँ जो रिद्धि थी वो एकदम से खड़ी इधर पूछते क्या हुआ दादी को. वो कहता है दादी, दादी भाग गई. वो नीचे आए थे एंड मैंने उन्हें रोका, पर वो रुके नहीं और मेरे को धक्का देकर वो आगे की तरफ चले गए. मैं उनको रोकने के लिए दौड़ा तो उन्होंने शोर मचा दिया कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ. यहाँ जो रिद्धि है वो देखती है डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर देखती है रिद्धि की तरफ. एंड यहाँ जो रिद्धि थी वो पूछती है कहाँ गई है दादी. तो वो कहता है कि वो सामने वाले जो मेन रोड है उस तरफ गई है. यहाँ जो रिद्धि थी वो एकदम से भागती है और वो इधर उधर नहीं देखती. शी बी लाइक सब कुछ छोड़ती है, वो एकदम से भागती है उस तरफ जहाँ उसने बताया था. बट यहाँ जो दादी थी वो मेन रोड तक आती हैं और वो ढूंढ रही थी, पर दादी उसे उस रोड पे कहीं नहीं मिलती. यहाँ जो रिद्धि थी वो इधर उधर देख रही थी. इतने में जो उसका ड्राइवर था वो कार लेके आ जाता है और जो रिद्धि थी वो बैठती है कार में और कहती है तुम्हें सही से याद है दादी किस तरफ गई थी. वो कहता है कि मैम मैंने तो बस दादी को यहीं पे आते हुए देखा था, उसके बाद मैं नहीं देख पाया क्योंकि भीड़ एकदम से लग गई थी और मैं फिर आपको बुलाने के लिए भागा था. यहाँ जो रिद्धि वो कहती है अरे यार, दादी को मना किया था कहीं भी जाने के लिए, तो तुम ढूंढो आसपास में कहीं पे भी. और यहाँ जो रिद्धि थी वो एकदम से करती है कॉल अदिति को और वो बोलती है यार दादी, वो सारी चीज़ें बताती है उसको. यहाँ जो अदिति थी वो कहती कि रुक मैं ढूंढती हूँ दादी को. और देन वो जो अपने भी सोर्स थे वो लगा देती है दादी को ढूंढने के लिए. यहाँ जो रिद्धि थी वो भी अपने सारे सोर्स लगा देती है. अब यहाँ ये लोग दादी को ढूंढ रहे थे. यहाँ दूसरी तरफ तो जो दादी है वो जो मेन रोड है उसे थोड़ा सा आगे जाके एक गार्डन एरिया था. और यू नो वो ना ऐसे बना हुआ था इट्स
नॉट जस्ट फुली गार्डन की चारों तरफ से कवर हो, नहीं, इट्स लाइक होता होता ना ओपन गार्डन, ठीक है, लाइक उस तरीके का बना हुआ था। एंड जो सीट्स वगैरह होती हैं वो लगी हुई थी, और दादी वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं और वो इधर उधर देखने लगती हैं। एंड यू नो जब वो बैठी थी, तो उसके पास में, लाइक उनके पास में एक कॉलेज था। एंड द सीन इज़ कि उनके पास में एक कॉलेज था, ठीक है, और जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज से निकल रहे थे। सबके हाथ में, किसी के हाथ में अपने आईडी कार्ड्स थे, किसी के हाथ में अपने बैग्स थे, कुछ अपने फ्रेंड से बात करते हुए निकल रहे थे, कुछ कॉल पे बात कर रहे थे, कुछ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फेस लेकर निकले थे, और कुछ थोड़े हैप्पी फेसेस। अब होता क्या है, सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही निकल रहे थे कि लाइक इन्हीं के बीच एक स्टूडेंट और निकलती है, और होता है ना, वो पूरा अपना इज़ लाइक होता है ना, अपनी जो वॉक थी वो फुल एटीट्यूड में, और लाइक शी बी लाइक कि भाई शी इज़ द ओनली वन। होता है ना कि भाई तुम्हें शक्ल से दिख रहा है दैट यस फुल कॉन्फिडेंट पर्सन है। सो होता क्या है, एक स्टूडेंट और निकलती है, और लाइक वो बाहर की तरफ थोड़ा आ चुकी थी, इतने में पीछे से उसकी एक फ्रेंड आती है, उसका आवाज़ देते हुए कि आर्या, आर्या रुक। सो यहाँ जो वो है पीछे की तरफ टर्न करती है। सो अब यहाँ जो आर्या थी वो पीछे की तरफ पलटती है और कहती है आराम से क्या कर रही है। सो यहाँ जो वो लड़की थी वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यार एक तो वाईवे ने, आई मीन वाईवे ने हमारी जान खा रखी है, ऊपर से तू है कि सुन नहीं रही है। सो यहाँ जो हमारी आर्या थी वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो गया यार हिना, ऐसा लाइक ओके फाइन, तेरा मेरे बात था ना, बता क्या हुआ, कैसे गया। सो वो कहती है, बिल्कुल अच्छा नहीं गया यार, बहुत बेकार गया। लाइक यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फैकल्टीज इतने बकवास क्वेश्चंस लेकर कहाँ से आते हैं। तो यहाँ जो आ रहे हैं वो हंसती है और कहती है, क्या हो गया, बता कौन से क्वेश्चंस थे। और लाइक ये लोग बात करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे कि यहाँ जो आ रहे हैं उनकी नज़र पड़ती है एक लेडी पे, जो कि इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, और वो बेंच पे बैठ के इधर उधर देख रही हैं। सो यहाँ जो आ रहे हैं वो उनकी तरफ देखती हैं, देन हिना की तरफ देखती हैं। सो हिना पूछती है क्या हुआ। सो आर्या कहते हैं, यार मैं शायद इनको पहली बार देख रही हूँ, और इस एज में तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई आएगा किसी स्टूडेंट को लेने के लिए। तो हिना कहती है कि छोड़ना यार, कोई भी हो हमें क्या करना। तो आर्या कहती है, नहीं आई थिंक शायद ये रास्ता वगैरह भटक गए हैं। तो हिना कहती है, छोड़ ना, तुझे क्या करना, कुछ भी हो। तो आर्या कहती है, ऐसे नहीं करते यार, एज में बड़े हैं, एटलीस्ट वो तो देख, और चलते हैं। और देन यही होता है, यहाँ जो आर्या अपनी फ्रेंड हिना के साथ वहाँ पर आती है, और लाइक उनके सामने आकर बैठते हुए कहती हैं, दादी जी क्या हुआ। यहाँ गाइस ये और कोई नहीं, हमारी रिद्धि की ही दादी थी, ठीक है। सो यहाँ जो दादी हैं वो देखती हैं उसकी तरफ, और जैसे ही वो देखती हैं, वो होता है ना, उनके मुंह से निकलता है आरोही। सो यहाँ जो आर्या थी वो हंसती और कहती है, नहीं दादी, आई एम आर्या, आर्या कपूर। और यस गाइस, शी इज़ द फोर्थ पर्सन जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि स्टोरी में 4 मेन लीड्स होंगे, एंड वो मैंने बता दी अब। हमारी पहली रिद्धि, दूसरी आरोही, तीसरी रूही, एंड चौथी आर्या, आर्या कपूर। सो यहाँ आर्या के बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शन दें, सो आर्या अभी सिर्फ 22 साल की है, और अभी वो अपने फाइनल ईयर में है। और इट्स लाइक अपनी इट्स लाइक होता है ना, सबका होता है कि भाई डिग्री ख़त्म होने के बाद सबको कुछ ना कुछ करना होता है। सो हमारी जो आर्या है उसने सोच रखा है कि भाई उसको अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद उसको किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करनी है, अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है, एंड होता ना भाई उसे किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है। सो उसने ये चीज़ सोच रखी थी। और यू नो हमारी आर्या काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट, ईगोइस्टिक, और होता ना थोड़ा ऐसा बिहेव कि भाई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करे, ठीक है, ऐसा बिहेव वाली थी। बट उसमें एक चीज़ अच्छी थी, वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करती थी। तो ना कि भाई कोई उससे बहुत ज़्यादा एल्डर है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करती थी। और अगर इसकी फैमिली की बात करें, सो शी इज़ कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ओके। अभी इसकी फैमिली के लिए इतना ही, यहीं पे छोड़ देते हैं।
आते हैं हमारी स्टोरी पे। यहाँ हम जो दादी हैं वो उसके फेस पे अपना एक हाथ रखते हुए कहती हैं, आर्या। और यहाँ जो आ रहे थे वो अपना सर हाँ मिलाती है। तो दादी कहती है, नहीं, तुम मेरी आरोही हो। आरोही, तुम्हें पता है ना तुम घर क्यों नहीं आई? तो तुम्हें पता है रिद्धि कैसी है? तुम्हें पता है रूही तुम्हें रोज़ याद करती है। और वो बोलते हुए रोज आती हैं। यस, वो रोज आती हैं। यहाँ जो आ रहे थे वो कहती है, दादी एक शांत शांत, क्या हुआ? और वो लाइक हिनो को बोलती है पानी दे। सो वो पानी देती है। यहाँ देन जो आ रही थी वो उनको पानी पिलाने लगती है। और देन वो उनके पास बैठते हुए कहती है, दादी क्या हुआ? सो वो कहती हैं, तुम्हें घर की याद नहीं आई? आरोही, तुम्हें घर की याद नहीं आई? और लाइक वो बोलते हुए रोने लगती है। यहाँ जो आर्या थी वो कंफ्यूज कि सब क्या चल रहा है। और वो कहती है कि दादी मैं कोई आरोही नहीं, मैं आर्या हूँ। सो यहाँ जो दादी वो कहती हैं, तुम मेरी बच्ची हो, तुम मेरी आरोही हो। और यहाँ जो आर्या थी वो बार बार यही बोल रही थी, नहीं मैं आरोही नहीं हूँ, मैं आर्या हूँ। और गाइस, तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, दादी बार बार उसे आरोही क्यों बोल रही थी? बिकॉज जो हमारी आर्या है उसका और आरोही दोनों का फेस इतना ज़्यादा सिमिलर था। इट्स लाइक होता ना कॉपी पेस्ट। उन दोनों का फेस वैसा था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता। इट्स लाइक अगर किसी ने आरोही को देखा है तो कोई आर्या को देखने के बाद ये नहीं बोलेगा कि ये आर्या है, यही बोलेगा कि ये आरोही है। और यहाँ जो दादी वो भी यही चीज़ बोल रही थी। बट आर्या, उसको लगता है कि शायद होता है ना कि बुढ़ापे में इंसान नहीं पहचान पाता, सो उसको वही चीज़ लगती है। सो वो कहती कि नहीं दादी, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जो भी आपकी बेटी है आप उसका नंबर दे दीजिए, मैं बुला देती हूँ उसको यहाँ पे। सो यहाँ जो दादी वो कहती है, तो तुम्हें उसका नंबर नहीं पता? सो यहाँ जो आ रहा है वो अपना सरनाम ही हिलाती है। यहाँ देन जो दादी थी वो अब वो भी चुपचाप बैठ जाती है और वो भी कहती है, मुझे भी नहीं पता नंबर। यहाँ जो आर्या थी वो कहती है कि ठीक है दादी, आप परेशान मत होइए, आप रुकिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और लाइक यहाँ जो दादी थी वो कहती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कि नहीं नहीं, तुम फिर चली जाओगी, नहीं। सो यहाँ जो आर्या थी वो हंसती और कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, आप बस 10 मिनट रुकिए, मेरी दोस्त आपके साथ बैठी है, मैं आती हूँ 10 मिनट में। सो यहाँ जो दादी थी वो कहती हैं, इस बार पक्का तुम आ जाओगी ना? तो आर्या कहती है, जी मैं आ जाऊँगी। और लाइक इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। और वो निकलती है और जो रिद्धि है उसकी कार की एंट्री होती है। तो होता है ना कि वो निकली है और रिद्धि वहाँ पे पहुँची है। यहाँ जैसी रिद्धि है देखती है दादी की तरफ, वो एकदम से अपनी कार से उतरती है, एकदम से भागते हुए दादी के पास आती है और उन्हें देख कर सीधा उन्हें गले लगा लेती है। यहाँ जो दादी थी वो रिद्धि की तरफ देखती और कहती है, रिद्धि, रिद्धि आरोही मिल गई, आरोही मिल गई, तेरी आरोही मिल गई। यहाँ जो रिद्धि वो थोड़ा कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखती है। और देन जो हीना थी वो खड़ी होती है और वो देखती है रिद्धि की तरफ। यहाँ जो रिद्धि थी वो उसकी तरफ देखती है। देन जो हीना थी वो कहती है, आपकी दादी हैं? तो रिद्धि अपना सर हाँ मिलाती है और वो कहती है कि आप। तो जो हीना थी वो कहती है, दादी को ऐसे अकेला बैठे हुए देखा तो हम बस आ गए थे, और ख्याल रखिए इनका, शायद इनको फ़िलहाल किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो अपना सर हाँ मिलाती है। देन जो हिना थी वो कहती है, और ऐसे रोड पे मत छोड़ा करिए, ये दिल्ली है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है और देन वो कुछ नहीं कहती। यहाँ जो रिद्धि थी देन वो दादी को अपनी कार में बिठाती है और जो ड्राइवर था वो कार चलाने लगता है। और जो दादी है वो कहती है, रिद्धि तेरी आरोही उसको तो ले। और जो रिद्धि है वो कहती है, दादी वो आ जाएंगी घर पे, आप चलिए। और जैसे कार चलना स्टार्ट हुई थी, सो जो हमारी क्या नाम है आर्या थी, वो कैंटीन से कुछ लेकर आ रही थी खाने के लिए। और इतनी देर में जो दादी है वो उसकी तरफ देखते हैं, वो इशारा करती है, पॉइंट आउट करती है कि रिद्धि देख, तेरी तेरी आरोही देख। यहाँ जो रिद्धि है वो जैसे उस तरफ देखती है तो उसके सामने हीना खड़ी हुई थी। इट्स लाइक हीना ने कवर कर लिया था आर्या को, वो ऐसे खड़ी हुई थी। सो
यहाँ जो रिद्धि है उसको लगता है कि यार दादी हीना को आरोही समझ रही हैं। सो वो कुछ नहीं कहती, वो कहती है हाँ दादी वो आ जाएंगी, उन्हें कुछ काम है यहाँ पे। सो यहाँ जो दादी है वो बहुत बोलती है बट रिद्धि नहीं सुनती उनकी। अब थोड़ी देर बाद ये लोग घर पर आते हैं और जो रिद्धि थी वो उनको मेडिसिन वगैरह देके सुला देती है। और इज़ लाइक यहाँ जो रूही है वो भी घर पे रिद्धि का ही वेट कर रही थी। सो वो रिद्धि के पास चली जाती है और लाइक होता ना, जस्ट देन उसके बाद जो रिद्धि और रूही है वो थोड़ी देर अपने कमरे में बैठते हैं। रिद्धि थोड़ा बहुत अब रूही को पढ़ाने लगती है, होता है ना, अब उसको बाकी चीज़ों की नॉलेज देने लगती है। बिकॉज़ अब रिद्धि तो आई मीन रूही थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। सो इट्स लाइक उसे पता था कि भाई स्कूल भी जाना है। सो वो उसके लिए थोड़ा उसको नॉलेज गेन करवा रही थी, ठीक है। अब ऐसे ही इज़ लाइक जो है इनको कुछ दिन निकल जाते हैं। दादी कई दफ़ा बोलती हैं कि उस दिन मैंने आरोही को ही देखा है, रिद्धि आरोही को लेकर आ। बट जो रिद्धि उसको वही लगता है कि यार दादी को पहले से उन्हें ऐसा लगता है कि हर, और यही होता था, हर दूसरे इंसान को देख के दादी यही बोलती थी आरोही है आरोही है। और उन्होंने ऐसा कई बार मीना को भी बोला था दैट शी इज़ आरोही। बट जो रिद्धि थी वो अब होता ना आपको कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही इन लोगों को लाइक निकल जाते हैं अप्रॉक्स 3-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। यहाँ अब एक दिन मॉर्निंग में जो हमारी रिद्धि है वो जगती है और लाइक अभी टाइम हो रहा था अप्रॉक्स सुबह के 4 बज रहे थे। यहाँ रिद्धि जग चुकी थी, वो देखती है तो रूही सो रही है आराम से बेड पे। यहाँ रिद्धि उठकर चली जाती है बालकनी में और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को क्या अभी ऑन लो किस चीज़ को लेके। वो लाइक अब अपनी जो सिगरेट थी उसको जलाती है और उसको पीने लगती है। और उसके दिमाग में डॉक्टर की वही बात चल रही थी कि अगर दादी की ऐसे हालत रही तो वो बहुत जल्दी अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देंगी। और ये बात अब उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घूमने लगी थी। एक तरफ वो परेशान है अपने काम को लेके, दूसरी तरफ परेशान है दादी को लेके, तीसरी तरफ उसको रूही की फ़िक्र खाए जा रही है। वो तो ना, वो चारों तरफ से घिर चुकी है। यहाँ अब जो रिद्धि है वो काफ़ी देर तक ऐसे खड़ी रहती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपना फ़ोन उठाती है तो उस पे उसकी असिस्टेंट का मैसेज आ रखा था दैट आज उसकी मीटिंग है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो देन अपना जो लाइक मॉर्निंग रूटीन होता है वो उसको फॉलो करने लगती है। और अब तक जो हमारी रूही है वो स्कूल जाना स्टार्ट कर चुकी थी। सो यहाँ जो रिद्धि है वो पहले रूही को जगाती है, उसको फ्रेशन अप करती है, देन उसको स्कूल के लिए रेडी करती है और उतना उसका बैग वैग भी वो खुद ही लगाती थी। सो वो सारी चीज़ें कर रही थी। अब देन ये लोग नीचे आते हैं। सो जो दादी थी वो अपने कमरे में ही थी। दादी की हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। होता ना, वो बेड में ऑलमोस्ट टिक चुकी थी। वो अब बहुत कम उठ पाती थी, बहुत कम जाती थी कहीं पे, और थोड़ा सा चलती थी तो थक थक जाती थी, फिर वापस बैठ जाती थी। ये होता था। और लाइक होता ना, अब दादी ने खाना भी बहुत कम कर दिया था, बहुत कम खाती थी, पूरे दिन के 1-2 बाइट बस, इससे ज़्यादा नहीं खाती थी वो। और यहाँ जो रिद्धि है वो दादी को लेके भी बहुत ज़्यादा होता ना टेंस्ड रहने लगी थी कि क्या होगा यार। और अब जो रिद्धि है वो पहले दादी के पास जाती है, उनसे मिलती है। थोड़ा जो दादी है उनको कहती है कि दादी अपने खाने पीने पे ध्यान दो ना, क्या कर रहे हो ये वो। और लाइक वो खुद उनको थोड़ा सा खिलाती है, देन मेडिसिन वगैरह देके वो आ जाती है। बाहर जो रूही थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, उसके सामने खाने की प्लेट थी, बट वो खा नहीं रही थी, वो जस्ट खाना ऐसे ही रखा हुआ था। और वो होता ना, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ जो रिद्धि है वो आती है उसके पास। यहाँ जो रूही है वो जैसे रिद्धि को देखती है वो चुपचाप अपने आंसुओं को साफ करने लगती है। यहाँ जो रिद्धि है वो उसको हक करती है, इसलिए होता ना, रूही चेयर पे बैठी है, रिद्धि खड़ी हुई है, रिद्धि चुपचाप उसको हक कर लेती है। यहाँ रूही भी उसको हक करती है और वो होता ना सिसकी लेके रोने लगती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो पूछती है क्या हुआ। सो रूही उसकी तरफ देखती है और अब वो आखिरी बार उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, मम्मा कभी वापस नहीं आएंगे क्या पापा? डैडा, मम्मा
आएंगे या नहीं ये बता दो। तो यहाँ जो रिद्धि है, देखो सवाल काफ़ी आसान है, बट जब तक आसान है जब तक खुद के परिवार से ना पूछा जाए। यहाँ जो रिद्धि है, अब होता ना उसके लिए सबसे मुश्किल सवाल ये था कि वो क्या कहे। सामने उसका बच्चा है जिससे वो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से वो झूठ बोल रही है कि हाँ तेरी मम्मा आएंगी आएंगी, बट कब तक वो ऐसे झूठ बोले। यहाँ अब जो हमारी रिद्धि है, वो उसके सामने बैठती है चेयर पे, होता है ना उसके सामने बिल्कुल ठीक बैठती है, उसको अपनी गोद में उठा के बिठा लेती है और कहती है बच्चा आई एम सॉरी, मैं अब सच कहूँ मैं चाह कर भी आपकी मम्मा को वापस नहीं ला सकती। आपकी मम्मा के बिना मेरे लिए भी जीना बहुत मुश्किल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। पर बेटा मैं कुछ भी करके आपकी मम्मा को वापस नहीं ला सकती। यहाँ जो रूही है वो रिद्धि की तरफ देखती है। रूही की आंखों से आंसू आ रहे थे, बट आज रिद्धि की आंखें भी जो है नम हो चुकी थी। यहाँ जो रूही है वो कुछ नहीं कहती, पता ना वो कुछ नहीं कहती, वो जस्ट चुपचाप उसकी गोद से उठती है और वहाँ अपनी जो चेयर थी वहाँ पे जाके बैठती है। उसके सामने जो प्लेट रखी हुई थी वो उसमें से एक बाइट बनाती है और वो रिद्धि की तरफ करती है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उस बाइट की तरफ देखती है, देन रूही की तरफ। तो यहाँ जो रूही है वो कहती है मम्मा ने बोला था आपका ख्याल रखूँगा, तो आपका ख्याल रखूँगा। तो यहाँ जो रिद्धि है उसकी आंखों से ये चीज़ सुनने के बाद आंसू निकल जाते हैं और होता है ना वो उसके हाथ से वो एक बाइट खा लेती है और होता ना इज़ लाइक आज उसे नहीं हो रहा था कंट्रोल। वो खुद को इतने लंबे टाइम से संभाल के रखे थी कि नहीं रोना रही नहीं रोना, बट वो रो जाती है। यस वो रो जाती है। यहाँ जो रोई थी वो अपने आंसू को साफ करती है, देन कहती है मम्मा बोलती है गंदे बच्चे रोते हैं, आप कोई गंदे बच्चे हो। तो यहाँ जो रिद्धि है वो स्माइल करती है और अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और देन वाज लाइक दोनों आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, वो बहुत थोड़ा सा ही खाते हैं दोनों। देन दोनों लाइक थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। देन यहाँ जो रिद्धि थी वो रूही को अपने साथ ले जाती है। पहले वो उसको स्कूल ड्रॉप करती है, देन वहाँ से अपने ऑफिस के लिए वो जा रही थी, तभी उसको रास्ते में इज़ लाइक हमारी जो रिद्धि है वो कार में, और ये लोग रेड लाइट पे खड़ी है आराम से कि लाइक टाइम चल रहा है, सो वो खड़ी हुई है। एंड इतनी देर में उसके राइट साइड एक स्कूटी आकर रुकती है जिस पे दो लड़कियां बैठी हुई हैं और एक ड्राइव कर रही है, हेलमेट लगा रखा है, और होता है ना वो पीछे वाली लड़की से कुछ बात कर रही है और वो लाइक वो भी आकर सेम टाइम पे रुकती है और वो कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ हमारी जो रिद्धि है, जब वो लोग एकदम से हंसते हैं लाइक बातें करते हुए थोड़ा हंस जाते हैं, सो उसकी नज़र पड़ती है। भैया जो रिद्धि है उसने अपना जो शीशा था वो लाइक नीचे कर रखा था, ऊपर नहीं था, सो वो उसकी नज़र पड़ती है उस तरफ और वो देखती है। और वो लड़की पहले पीछे की तरफ देखते हुए हंस रही थी, देन अपना जो फेस था वो आगे करती है। यहाँ जो रिद्धि है उसने जस्ट उसका लेफ्ट प्रोफाइल देखा था बस, और जैसे ही वो उसको देखती है होता है ना उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने इसको देखा है, शक्ल जानी पहचानी लगना, ठीक है। वो एकदम से देखती है और वो कुछ कहती कुछ करती, इतनी देर में ग्रीन लाइट हो जाती है और वो लड़की अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है। यहाँ रिद्धि 2 मिनट बाद जब पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है तब वो होश में आती है और वो इधर उधर देखती है तो वो लड़की जा चुकी थी। यहाँ देन जो रिद्धि है उसको लगता है कि शायद उसका वहम होगा। यहाँ दूसरी तरफ घर पर जो हमारी मीना है वो दादी के पास जाती है। सो दादी उससे कहती है मीना आज थोड़ा बाहर ले चल, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे, मुझे बाहर चलना है। तो जो मीना है वो कहती है ठीक है दादी मैं आपको ले चलती हूँ। और देन वो लाइक दादी को बिठाती है और लाइक उनके जो थोड़ा बाल वाल थे वो ठीक करती है, कपड़े वगैरह थोड़े ठीक करती है, देन इस लाइक उनको अपने साथ ले जाती है बाहर। और ये लोग थोड़ा दूर ही आए थे घर से, लाइक हद मार के
4-5 मिनट की दूरी पे आए होंगे कि जो दादी हैं वो कहती हैं, बस मैं थक गई, अब इसके आगे नहीं जाना। सो यहाँ जो मीना है वो कहती है, अरे दादी, अभी तो आपने कहा था कि आज आपको मेरे साथ बाहर चलना है, आप मेरे को सब्जियाँ लेने जाना था, तो आपने बोला था आपको साथ चलना है। सो दादी कहती हैं, पर मुझसे नहीं चला जा रहा। तो यहाँ जो मीना थी वो कहती है, ठीक है आप बैठ जाओ, जब आप थोड़ा चलने लायक हो जाओ तब चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ जो दादी वो कहती हैं, ठीक है। और ये लोग बैठे ही थे, बात बात कर रहे थे, इतने में इनके पास एक लड़की आती है और वो दादी की तरफ देखती हुई कहती है, अरे दादी आप। सो दादी भी उसकी तरफ देखती है और जैसे ही वो उसको देखती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, आरोही। एंड यस गाइस, ये और कोई नहीं, आर्या थी। एक्चुअली आर्या यहाँ से कहीं जा रही थी और उसे रास्ते में दादी ऐसे बैठे हुए दिख जाती हैं। सो उसे लगता है कि एक बार उसे जाके बात करनी चाहिए। सो आती है उनसे बात करने के लिए। यहाँ जो आर्या थी वो कहती है, नहीं दादी, आई एम आर्या। और वो बहुत प्यार से ये चीज़ बोलती है। यहाँ जो मीना थी वो जैसे ही आर्या की तरफ देखती है और होता है ना, वो बैठी हुई थी, वो एकदम से खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से भी निकलता है, आरोही दीदी। यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, आपने कुछ बोला। सो जो मीना थी वो अपना सर नाम ही हिलाती है। देन यहाँ जो आर्या थी वो थोड़ी सी दादी से बात करती है और लाइक उनसे पूछती है कि आप ठीक हो, खाना पीना खा रहे हो ना, सब चीज़ सही है ना। वो थोड़ी बहुत बात करती है और देन उस इतने में जो हिना थी वो पीछे से आवाज़ लगाती है कि आर्या चलना यार, लेट हो रहे हैं। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है, हाँ बस आई। और देन वो दादी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो मीना थी वो भी लाइक वो शॉक्ड कि भाई ये क्या था। एंड अब यहाँ जो मीना वो दादी को कहती है, दादी घर चलते हैं। और देन ये लोग घर पर आते हैं और यहाँ जो मीना थी वो लाइक अब तक कंफ्यूज कि भाई उसने जो देखा वो सही था या नहीं। सो गाइज, तुम्हें क्या लगता है अब कहानी में आगे क्या होगा, बताओ। चलो अभी के लिए इतनी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।